नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। कहाँ से हैं सर? बिहार से। बिहार से है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, कौन है इस बार? बिहार में बाहर है, फिर एनडीए की सरकार है। एनडीए सरकार। तेजस्वी यादव का नारा नहीं सुन रहे हैं क्या? 420 के दफा लगा उन पे। हाँ। और जो 420 जिसके ऊपर दफा लगता है ना, उसको हमारे गांव में कहावत है, डकैत कहते हैं लोग, चोर कहते हैं। उसको मुख्यमंत्री बनाएगा। अब वो क्या जमाना, तुम मुझे वोट तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और नौकरी के बदले में जमीन लूंगा, ये भी तो कहें। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और नौकरी के बदले में जमीन लूंगा। क्योंकि ये न IRCT घोटाले में जो अभी जमानत पे है, बिहार के बच्चा को मालूम है, बिहार के बच्चा जानता है कि कौन ईमानदार है, कौन डकैत है। 100 साल आने वाला पीढ़ी इस खानदान को कभी बिहार में सत्ता नहीं सौंपेगा। बिल्कुल। क्यों युवा नेता है, उनको मौका क्यों न दिया जाए? वो तो ये कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं टूटे फूटे की राजनीति नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चाई की राह पे चलता हूँ। तो और युवा नहीं था बिहार में क्या? अभी जो MLC का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो और युवा बिहार में नहीं था? वही थे क्या? तो अपनी बहन को ही क्यों दे दिए टिकट, अपनी माँ को क्यों दे दिए टिकट? और बिहार में यादव नहीं था, और बिहार में लोग नहीं था। जब कोई लेने की बारी आ रही है तो अपने परिवार को दे दो। और बिहार के युवा उनको पसंद करते हैं, तेजस्वी यादव को। वही युवा पसंद करता है उसको, जो युवा कहीं जाने आने लायक नहीं है, वही युवा पसंद कर रहा है। बाकी जो होनहार युवा है, जिसको देश से प्रेम है, उसको मोदी से प्रेम है। जिसको देश से प्रेम है, उसको मोदी से प्रेम है। और जो देश के दीमक है, वही लोग इन लोगों को पसंद करता है। इसलिए स्पष्ट है, वातावरण साफ है वहाँ कि पिछले बार क्या रिकॉर्ड इस बार तोड़ने जा रही है। पिछले बार का रिकॉर्ड इस बार तोड़ने जा रही है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव नहीं कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी की परछाई भी अपराध को छुएगी तो उसको जेल में डाल देंगे? तो खुद ही चले जाओ ना फिर। अपराध के जुल्म में तो तुम जमानत पे हो, तो अपराधी तो खुद हो तुम। तो तुम पहले जाओ ना जेल। परछाई को क्यों भेज रहे हो? पहले खुद जाओ, बुला तो रही है। गुस्सा का है आपको तेजस्वी से? 28 तारीख को शुरू हो रहा है उनका ऊपर में ट्रायल, जो IRCT घोटाले हुआ था उसमें, और उसके लिए जेल इंतजार कर रहा है। क्या पता उनको चुनाव के बीच में ही जेल जाना पड़ जाए। तो ऐसे लोगों को अब बिहार के लोग, अब पहले वाला वोटर नहीं है, बहुत समझदार है। पहले लालटेन में लोग जीता था, अब मोबाइल के रोशनी में लोग, जैसे लाइट जाती है ना 1 मिनट के लिए, तो लोग मोमबत्ती नहीं जलाते, मोबाइल के लाइट जलाते हैं। और मोदी जी दिखा दिए कि अब लालटेन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? राजकिशोर सिंह, बिहार से। बिहार से हैं आप भी? बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन चुके हैं। तेजस्वी नहीं बनेंगे, जब बनेंगे नीतीश बनेंगे। बन चुके हैं, मैं कह रहा हूँ। आपके वो तो 14 तारीख को ही पता चलेगा, फिर लोग EVM का रोना शुरू कर देंगे। मुकेश साहनी जो हैं, उनको मुख्यमंत्री बना चुके हैं बिहार का। वो बड़वाली तो हम आपको भी बोल देंगे कि आप प्रधानमंत्री है देश के, तो कहने से नहीं होगा ना। जब उस लाख जनता हमको चुन के भेजेगी तभी तो जनता अवेयरनेस हो चुकी है, जनता जान रही है कि कौन कैसा काम करने वाला है, उस हिसाब से वोट करेंगे। तेजस्वी कहते हैं टूटे फूटे और झूठे वादे नहीं करता हूं, मैं कच्ची बात नहीं करता हूं, मैं सच्चाई की राह पे चलता हूं और मैं जो कहूंगा वही करूंगा। कहने के लिए कोई किसी पर इल्जाम लगाए, 100 बात का एक बात, जनता अवेयर हो चुकी है, जनता समझ रही है कौन कैसा काम करने वाला है, वोट उसी को देगी। सरकार NDA की फिर रिपीट होने जा रही है। लेकिन एक मिनट, क्या कारण है आप तेजस्वी को नहीं पसंद कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, उस तरह से काम किया है। 2015 के 5 के पहले देखिए कितनी आपको इंडस्ट्रियल टैक्स आती थी, आज कितनी टैक्स आ रही है। ठीक है, तो पहले 5%, आज 25% आ रही है। जब विकास हुआ है तभी तो गांव-गांव रोड बन गई, नल जल का ये हुआ, गरीबों के लिए घर बना। ठीक है, तो हर तरह से विकास हुआ है, सबका नहीं बना, लेकिन जो कुछ उस आइडिया में आए सबका इकट्ठे तो नहीं बन जाएगा ना। तो हर तरह से विकास हुआ है। जनता दूसरी चीज सुरक्षा, पहले जो था आए दिन छीना झपटी मारपीट ये सब होता था। वही लालू यादव की लड़की की शादी थी ना, टाटा का शोरूम लूटा गया था। अच्छा, तेजस्वी यादव ने जो है फ्रीडम फाइटर वाला जो बयान है उसको जो है थोड़ा सा अपडेट किया है, कहा है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अपने घर को तो संभाले, पहले अपने घर को तो संभाले। तेजू जब इतना ही था, कॉन्फिडेंस था, सब कुछ था, अपने तेजू भैया को क्यों भूल गए? मीसा भारती को क्यों भूल गए? ठीक, आज उन्हीं की घर का सदस्य जो उनका विरोध कर रहा है, क्यों कर रहा है? जब आपकी नीति में खोट है तभी तो ये चीजें जनता समझ चुकी है।
है, अभी तो सब कहेंगे हम जीत रहे हैं, लेकिन सरकार लास्ट में एनडीए की ही बनेगी। एक मिनट रुकिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल शर्मा। हाँ, कौन बनेगा इस बार बिहार में? बिहार में कोई भी इलेक्शन में जीते, हमें तो ये है कि अच्छा सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, रोजगार होने चाहिए। जो रोजगार नहीं है गरीबों के लिए, 90% तो लोग बेरोजगार है, 10% लोग अपना थोड़ा बहुत इधर उधर से कमा रहे हैं, उनको अपना कोई साधन होना चाहिए। आना कौन चाहिए बिहार में? अब बिहार के तो पता नहीं कौन से वहाँ पे कौन नेता बनेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो बिहार की राजनीति का जो दांवपेच है वो अलग तरीके से चलता है। अक्सर हमने देखा है जातिवाद की भी राजनीति होती है। तो बिहार का जो MY समीकरण है, यादव समीकरण और मुसलमान समीकरण, ये किसकी तरफ घूमने वाला है? देखिए, इसमें भी आप सही मसला उठाए। अभी ओवैसी जी का क्या स्टेटमेंट आया है कि मुकेश सहनी जिसका 2.5% की आबादी है, उसको तुम CM बना रहे हो, उप मुख्यमंत्री बना रहे हो, हाँ। और जो हमारे 18% है उसको तुम दरी बिछाने के लिए रखे हो। मतलब आपस में कॉन्फ्लिक्ट। बस, तो पहले तो आपस में इन लोग की पार्टी में तालमेल नहीं है। 5 जगह जो है RJD भी खड़ा की, RJD कांग्रेस भी अपना पार्टी खड़ा कर दी। ठीक है ना, सुने होंगे 5 जगह जो है RJD भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, ये भी खड़ा किया। तो इन नाम का गठबंधन है, ये गठबंधन है नहीं, आपस में ही लोग का मेल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले सहरसा में तेजस्वी ने एक बयान दिया था, बिहार को केवल जो है बिहारी ही चलाएगा, कोई बाहरी आकर नहीं चलाएगा। क्या 2 गुजराती आकर बिहार चलाएगा? ये कैसा बयान है? क्या बिहार के लोग हर जगह नहीं है? आप खुद है, मैं ही खुद हूँ ना। तो क्या हम यहाँ अगर कोई चीज़ में हम आपको जनता सपोर्ट करती है, हम निकल जाते हैं, तो क्या हम यहाँ नहीं बनेंगे? लोग तो विदेश में जाकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहे हैं, और वो तो गुजरात का है। गुजरात कहाँ, इंडिया में या इंडिया से बाहर है? भारत है तो है ना, तो क्यों नहीं चलाएगा? आज जनता, मान लीजिए वो अपने से प्रधानमंत्री नहीं ना बने हैं, जनता चुनी है, तभी तो उन्होंने बने हैं प्रधानमंत्री। उस तरह का काम किए हैं। जब से वो राजनीति में कभी हारने का नाम लिया, 3 बार तो मुख्यमंत्री जो रहे कांग्रेस, गुजरात के कांग्रेस के रीजन में ही रहे ना। बिल्कुल। सब पे इतनी आंच आ गई कि फला घोटाला फला, उसके ऊपर आज एक पैसे का कोई घोटाला का नाम बता दे। तो जनता अवेयर चुकी है, जनता जानती है कि हमको किसको वोट देंगे, कोई वोट हमारा सार्थक होगा, हम उसी को वोट करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। बिहार में कौन? बिहार में सुपौल जिला से, जहाँ का अभी जो है क्या कहते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव सांसद हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोहित कुमार चौधरी। रोहित कुमार चौधरी साहब, बिहार में इस बार कौन आपके हिसाब से? आप खुद युवा हैं। नहीं, हम चाचा जी ठीक है, अभी सही काम कर रहे हैं, इसको अभी नहीं चलाने। हाँ जी, जी। उनको तो लोग ये कह रहे हैं बुढ़ा गए हैं, अब बयानबाजी इधर उधर कर देते हैं, कुछ से कुछ। वो क्या कहते हैं, राहुल गांधी से ज्यादा एज हो गए क्या उनके? जरा बताइएगा। नहीं, राहुल गांधी से ज्यादा एज है ही नीतीश है, बताइए ना। उसको युवा कर रहे हैं, उसको बूढ़ा कर रहे हैं, तो आप तो अंतर बता रहे हैं। अंतर थोड़ा देखिए ना, 2-4 साल। तो तेजस्वी की बात करो, बिहार में तो तेजस्वी युवा है ना। नहीं, युवा कैसे है? कैसे है? आप नीतीश चाचा को कैसे बूढ़ा कर दिए? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ सर, तेजस्वी जी ने कहा, मैं खुद थोड़ी कहूंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तेजस्वी यादव ने स्टेज पर बकायदा सबके सामने ये बात कहा है कि नीतीश जी जो हैं अचेत अवस्था में हैं, बूढ़े हो गए हैं, काम करने लायक नहीं रहे हैं। हमारे स्कूल के जो नहीं, हम बताते हैं, काम करने वाले कभी बूढ़ा नहीं होता है। सुनिए, घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है, जब तक वो काम करता रहता है वो घोड़ा। तो हमारे नीतीश चाचा आप बूढ़े नहीं हुए, अब काम तो अब होगा। अब आप कह रहे कि छाया पड़ेगा तो जेल, अभी क्या बोल रहे थे बताइए एक बार फिर से। वो जो नीतीश जी अचेत अवस्था में हैं, बूढ़े हो चुके हैं, आपत्तिजनक बयान देते हैं, तमाम चीजें। तेजस्वी यादव, मैं नहीं। तेजस्वी यादव, देखिए ये बात तो छोड़िए, आप इससे पहले ये बोले थे कि वो जेल चले, परछाई पड़े। हाँ, क्या अगर तेजस्वी की परछाई भी अपराध पर पड़ेगी तो तेजस्वी उसको जेल में डालेगा। कोई बात नहीं, हमारे चाचा जी को आने दीजिए, हम सारा पोल पट्टी खोल के रख देंगे कि हाँ, बाप तो 3-4 बार हो ही आया है, इसको भी 1-2-4 बार रखेंगे तब। आप जैसे युवाओं के लिए तेजस्वी यादव ने एक और बयान दिया था, 20 दिन में ऐसा कानून बनाऊंगा, 20 महीने में सबको नौकरी मिल जाएगी। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। पर ये पैसा कहाँ से लाएंगे? हमको आता है थोड़ा बहुत, मैं भी तो 3-4 क्लास पढ़ रखे हैं, तो हिसाब लगाते हैं कि 2.5 लाख बंदे में 25,000 से जोड़ेंगे ना तो 27 करोड़ कुछ होता है। 27 का हमारा 7 करोड़ तो बजट है, तो ये 27 बाकी कहाँ से आएगा? है सर, बाकी कहाँ से आएगा? बाकी कहाँ से आएगा? हाँ, तो बोल, देखिए सुनिए ना, भरोसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, भरोसा हम कैसे कर लेंगे? हम यहाँ BA क्लास करके यहाँ क्या कहते हैं दिल्ली में कमा खा
दिखाते हैं वो नम्मी करके पूरा मेरा बिहार चलाएगा, आप संभव लगता है? नहीं ना लगता है। साहब और लोगों से जरा बात करें। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से है? मेरा नाम परशुराम प्रसाद गुप्ता, छपरा का रहने वाला हूँ। मेरा छपरा मुफस्सिल विधानसभा है। आप तो बाहरी हैं फिर तो, अभी दिल्ली में ना, आप बाहरी हैं आप। ऐसा है ना, मैं पूरा गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और पूरा दिल्ली को तो बिहार ही चला रहा है। और बिहार की आप बात करते हैं आपने, ये अगर बिहार ना हो तो दिल्ली कोई काम के लिए है? अगर स्वर्ग बनाया है तो हमारे बिहार प्रांत के ही बनाए हैं। और बिहार में क्या नहीं है, यहाँ पर दिल्ली में या अन्य प्रदेशों में, कहीं भी प्रदेशों में ले लीजिए कि वहाँ के लोग जितने भी आपका जितने भी मिलेंगे सब बड़े बड़े पोस्टों पे है। आज कहीं भी ले लीजिए, इससे बड़ा कोई वो नहीं है। आप कितनी भी बातें कर लीजिए सर, आप हैं बाहरी तेजस्वी यादव के हिसाब से। भैया हम गर्व से कहते हैं बाहरी, लेकिन हम जो दिल्ली में ना, हमारा बिहार का ही लोग दिल्ली चला रहा है। और हमारा गांव जो है ना, वो जो बिहार के जो लोग हैं पूरा गर्व के साथ कहता है। और बिहारी एक उच्च पावर का होता है, ऐसा कोई नहीं है। बिहारी तो हमारे कृष्ण भगवान थे, उनको भी बिहारी बाबू बोला जाता है और आज भी बाके बिहारी बोला जाता है। तो वो बिहारी जो बोलते हैं ना, वो आज बिहारी बाबू बोलना पड़ेगा। कृष्ण जी की बात कर दी, तेजस्वी यादव जो है खुद उनके कुल से बताते हैं अपने आप को कि यादव कुल से मैं आता हूँ। फिर इस तरीके का बयानबाजी क्यों, फिर इस तरीके की आपत्तिजनक बातें क्यों करते हैं? ऐसा है, हमारा भी लगभग 60 साल उम्र होने वाली है। मैं भी गांव से शिक्षा लिया हूं। जब वो लालू जी की सरकार थी तो चोरी डकैती वो सब कौन, यादव परिवार के ही लोग, उन्हीं के लोग करते। वो इतना भयंकर था कि उस समय कोई घर से निकलता नहीं था, 7 बजे दरवाजा बंद हो जाती थी। आज के दिन में जाके देखिए, चाहे कितनी भी रात हो, चाहे 12 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, पूरा मतलब कि आवागमन रहता है और कहीं से किसी तरह का किसी का भय नहीं रहता। नहीं चलिए, ये बात तो मैं खुद एक्सपीरियंस किया है मैंने, मैं खुद बिहार से आता हूँ, तो ये चीज़ें हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं तो आप लालू के समय की बता रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ। लेकिन तेजस्वी यादव की इसमें क्या गलती, उनको क्यों ना मौका दिया जाए? तेजस्वी यादव ऐसा है कि तेजस्वी यादव जुआ नेता है, वो काबिल भी है, ऐसी बात नहीं है, काबिल है। लेकिन उनका जो मित्रगण हैं, जो सहयोगी गण हैं, जो उनके साथ चलाने वाले हैं, उनसे चलने वाली नहीं है, उनसे चलने वाली नहीं है। नीतीश जी हमारे एक सुलझे हुए नेता है। नीतीश जी के से समय से ही हमारा परिवर्तन होते गया और बहुत ही परिवर्तन हुआ और बहुत परिवर्तन किए उन्होंने।